डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से भारत समाचार ने खास बातचीत की। ब्रजेश पाठक ने सपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सपा के लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। क्या कुछ कहा डिप्टी सीएम ने, सुनते हैं। यूपी में उपचुनाव है, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच में ऑफर भी आपको आया है 100 सीटें लेके जाइए और सीएम। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे कानून का राज स्थापित करते हुए डेवलपमेंट के मोर्चे पर, कानून के राज के मामले में नंबर 1 पर पूरे देश में चल रही है। इसकी चर्चा पूरे देश और दुनिया में है और अखिलेश जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। हम लोग पूरी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। उनके पास मुद्दा अगर होता हमारी सरकार के खिलाफ तो वो कहते। वो व्यक्तिगत रूप से केवल लोगों को गुमराह करने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। ये दुखद है। राजनीति में शुचिता का ध्यान रखना चाहिए और एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के बजाय सरकार यदि मेरे कुछ गलत काम करे उसके बारे में कहे। एक भी आरोप पिछले 5 साल 7 महीना गुजर गया है, एक भी आरोप हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार, कदाचार का, अनैतिकता का नहीं लगा है। हमारी सरकार शुचिता के साथ उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हित में काम कर रही है और समाजवादी पार्टी के लोग बुरी तरह से डिरेल्ड हो चुके हैं। सत्ता जाने से बौखलाए हैं, खिसियाए हैं, जमीन उनकी खिसक चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में, अभी तो ये ट्रेलर है उपचुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में देश में दोबारा सरकार बनेगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी के साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी तीनों सीटें जीत रही है और समाजवादी पार्टी के पास कोई रास्ता नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। यही वजह से अनर्गल बयानबाजी हो रही है। कैमरा अमित मिश्रा के साथ संजय चौहान। यूपी में 3 सीटों पर उपचुनाव होने, ऐसे में सत्ता पक्ष और मुख्य विपक्षी दल आमने सामने हैं। देर शाम सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा कि जहां मैनपुरी के अधिकारियों पर कई आरोप लगे हैं, तो वहीं चुनाव आयोग से मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से मांग की। प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव है। खतौली और रामपुर में जहां विधानसभा के चुनाव हैं, तो वहीं मैनपुरी नेताजी के निधन के बाद जो सीट खाली हुई थी, उस सीट पर वही मैनपुरी में लोकसभा का उपचुनाव है और उपचुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी और सत्ता पक्ष एकदम मुखर होकर के आमने सामने आ चुकी हैं। और यही वजह है कि राजनीतिक रूप से जो लड़ाई जहां ग्राउंड पर देखने को मिल रही है और बीजेपी पूरी तरीके से उपचुनाव की सभी सीटें जीतना चाहती है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी मैनपुरी की सीट पर पूरी ताकत लगा के रखी है। हालांकि खतौली और मैनपुरी के साथ साथ रामपुर पर भी पूरी तरीके से फोकस किया गया और यही वजह है कि मुख्य चुनाव आयोग से जहां प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने मुलाकात की थी, तो वहीं कल देर शाम समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखा और चुनाव आयोग को पत्र लिख करके यह सीधे तौर पर कहा है कि जिस तरीके से मैनपुरी में जिला प्रशासन मनमानी कर रहा है, उनके कार्यकर्ताओं को शोषित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उनके मतदाताओं को डराया धमकाया जा रहा है और साथ ही साथ वहां पर चुनाव आयोग से ये भी मांग की है समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने पत्र लिख करके कि चुनाव आयोग वहां पर उच्च अधिकारियों की निगरानी पर जो लोकसभा के उपचुनाव होने हैं उनको करवाए, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर सरकार के लोग पूरी तरीके से एजेंट बन के काम कर रहे हैं, उससे जो लोकतंत्र का चुनाव है वो खतरे में नजर आ रहा है। कैमरा अमित मिश्रा के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना।